बड़े अच्छे लगते हैं। बच्चा कैसे कैसे मतलब कैसे तो पर कैसे ये अजीब मुसीबत है यार, सिर्फ बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम खत्म थोड़ी हो जाती। उसके बाद परवरिश, हेल्थ, एजुकेशन, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ मैं मानता हूँ वो सब हो जाएगा, लेकिन जरा सोचो यार, जब हमारा बच्चा 20 साल का होगा तो मैं तो 60 के हो जाएंगे आप। हमारी शादी थोड़ी पहले हो गई होती, पहले मतलब 5-10 साल पहले, तो इतना अजीब नहीं लगता ना। मतलब ये बच्चे की बात सोचते कहते हुए इतने ऑकवर्ड नहीं होते हैं, है ना? ये दादी भी ना अजीब सी बात पे अड़ गई है। दादी किसकी है? तभी तो अड़ी हुई है अपनी बात पे। आप बात कीजिए ना दादी से। मैं? अरे मैं क्यों बात करूं? तुम औरत हो, तुम जाके बात करो ना। अरे मैं कैसे बात कर सकती हूँ दादी से? मैं उनकी बहू हूँ, मतलब मेरी भी कोई लिमिटेशंस है। मैं थोड़ी उन्हें बोल सकती हूँ कि मैं नहीं बोल सकती। आप बोलिए ना, आप वैसे भी बात करने में माहिर है एकदम, और आप तो दादी के फेवरेट हैं, उनके कोलू पुत्र। आपकी बात वो कभी नहीं टालेंगी। आप बोलेंगे तो वो मान जाएंगी पक्का। आप कोशिश कीजिए। ओके ओके, इतना मस्का मारने की जरूरत नहीं, मैं जाके बात करता हूँ। मैं यानी किसी तरह उनको मनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फिर अभी चल के बात कीजिए। अभी? हाँ, मतलब आप समझते क्यों नहीं है? इस मसले को हम जितनी जल्दी बात करके सुलझा देना उतना ही अच्छा है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा ना, दादी की उम्मीदें और बढ़ती जाएंगी और फिर हम इस मैटर को क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो अभी करते हैं बात उनसे जाके, लेकिन हाँ थोड़ा प्यार से बात कीजिएगा, जैसे आप मुझे समझाते हैं ना वैसे। क्या है ना कि गलत तो दादी भी नहीं है, मतलब वो तो ऐसे एक्सपेक्ट करेंगी ही ना, तो ऐसे बात कीजिएगा कि दादी समझ भी जाए और उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए ना। अच्छा, तो तुम लोगों ने कुछ सोचा क्या? हाँ, हम दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे। ये हुई ना बात फिर। जीवदार है पुत्र, तू दो ना और पुत्र फलो। शुक्र है वाहिगुरु जी का। कुछ बोला क्यों नहीं दादी से? अरे मैं प्रिपेयर्ड नहीं था यार, मैं नहीं बोल पाया। आई एम सॉरी। सॉरी मतलब अभी 1 मिनट पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं बात कर लूंगा दादी से, मना लूंगा कुछ भी करके, तो कुछ किया क्यों नहीं सामने? अरे तो इतनी जल्दी वो मेरे सामने आ गई यार। आई टेलिंग यू ना, आई वाजंट प्रिपेयर्ड। थोड़ा वक्त तो चाहिए ना कि क्या बोलूं। थोड़ा वक्त मतलब कब बात करेंगे उनसे? 9 महीने बाद? अरे तो तुम इतना अगर उछल रही हो तो तुम ही बात करने की कोशिश करो ना, अगर इतना आसान लग रहा है तुम्हें। कहने कब का आसान? तुम्हारे कहने का मतलब वही। अरे जबरदस्ती लड़ना। अरे सीरियसली यार, Please, अच्छा मुझे कुछ सोचने दो। कहाँ रह गए थे तुम? मैं 1 घंटे से घर के बाहर वेट कर रही हूँ, है ही नहीं कोई घर पे। नताशा, मैं तो तुम्हारे सामने ऑफिस से आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास चाबियां हैं। हाँ तो दिला। अरे वो उनका मूवी देखने का कुछ प्लान बन रहा था, शायद उसी के लिए गए होंगे। कहीं भी जाए इन्फॉर्म तो कर सकते थे। तो ठीक है ना नट्स, कभी कभी जल्दबाजी में बात दिमाग से निकल जाती है, और एक दिन थोड़ा सा इंतजार कर लिया तो क्या हो गया? थोड़ा सा इंतजार? 1 घंटे से मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, आदत नहीं थी गर्मी में मुझे खड़े रहने की। नट्स, कभी कभी थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है ना। 6 महीने से वही कर रही हूँ। नट्स, क्यों नहीं समझती तुम? तुमसे बात करना ही बेकार है। मुझसे बात करना बेकार है? मुझसे? गलती करी तुम्हारे घर वाले और चिल्ला तो मुझ पे रहे हो। नट्स,
है पापा आपका? लंबी लाइन है, पता नहीं। मिल गई, अरे मिल गई, मिल गई। मिल गई। देखो देखो, A15, A14, A13। आयशा, ये तो सबसे लास्ट रो की कॉर्नर वाली सीट्स है। अरे फिल्म देखने में बहुत मजा आएगा। बिल्कुल माँ। पता है कितने दिन हो गए हम सब साथ में मूवी नहीं गए। पापा वैसे ही सबसे अच्छा आइडिया था मेरी सक्सेस सेलिब्रेट करने का। आई लव्ड इट। वैसे ना तेरे पापा को आइडियाज बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं ना टॉप के आइडियाज आते हैं। पता है 35 साल पहले मुझसे शादी करने का आइडिया आया था। हाँ चपरा चलें? पापा चलते हैं, चलते हैं। अरे हाँ देखो, मैं ट्रेलर्स मिस नहीं करना चाहती। हाँ चलो आयशा, चलो। पापा आओ ना जल्दी। आज आयशा ने निहारिका जी के साथ लंच किया है। अब अगर वो गलती से भी नताशा के सामने इस बात का जिक्र करती तो घर में एक बवाल खड़ा हो जाता। इस मूवी के जरिए मैंने उस बवाल को रोक लिया है। चलो आज की घड़ी तो टल गई, पता नहीं कल क्या होगा। कितना सोचेंगे, बताइए ना क्या करें, कुछ अरे, बोलेंगे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है यार, तुम ही कुछ सोचो ना। तो। और कर क्या रही हूँ मैं इतनी देर से? सोच ही तो रही हूँ, पर नहीं समझ में आ रहा ना क्या। प्लीज आप ही कुछ सोचिए। आइडिया, क्या? विक्रम और नेहा से डिस्कस करते हैं। उससे क्या होगा? क्या होगा मतलब? अरे 3-3 बच्चे हैं उनके, ऑब्वियसली बच्चों के मामले में एक्सपीरियंस है उनके पास। दिल भी एबल टू हेल्प अस ना। कम ऑन मिस्टर कपूर, वो तो दादी की तरह हमें बच्चा करने के लिए कहेंगे, आप समझते क्यों नहीं है? अरे ठहरो, बात तो करने दो यार, रुको। ठीक है करो मुझे। हाँ राम बोल। हाँ विक्रम, सुन, मुझे जरा तेरी एडवाइस की जरूरत है यार, तू मिल सकता है? तुझे मुझसे एडवाइस लेनी है? सुनो, बात तेरे को अपने दोस्त की याद आई है? हाँ बोल, क्या बात है? कुछ सीरियस है क्या? नहीं नहीं, फोन पे नहीं यार, एक काम करते हैं, हम आज डिनर पे मिलते हैं। तू, नेहा, मैं और प्रिया। मैं, नेहा, तू और प्रिया चारों? मतलब हम दोनों की एडवाइस चाहिए। हाँ हाँ चाहिए यार, इट्स अ लिटिल अर्जेंट। मेरा ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन टेंशन मतलब मैं हैरी से बात करके थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ, और जैसे निकलूंगा तुझे फ़ोन कर दूंगा। फैंटास्टिक, थैंक्स। ओके चल बाय। ओके थैंक्स। देखा, मैंने सब हैंडल कर दिया ना। हेलो, आपने क्या हैंडल किया है? सिर्फ विक्रम को फोन किया है, अभी सब कुछ हैंडल हुआ नहीं है। अरे लेकिन आइडिया तो आया ना यार, तुम भी। अरे प्लीज यार। अरे तुम। मिस्टर कपूर प्लीज यार, दिस इज नॉट फेयर। हाँ नेहा। प्रिया देखो, मुझे ज्यादा सवाल मत पूछो, बस तुम और राम तुरंत हमारे घर आ जाओ। हाँ बस हम निकल ही रहे हैं वहाँ आने के लिए। एक मिनट, तुम लोग ऑलरेडी कैसे निकल सकते हो? मैंने तो अभी फोन किया है। हाँ अभी राम की बात हुई ना विक्रम से। एक मिनट, विक्रम ने किससे बात की? राम, मिस्टर कपूर की। ओह, आई थॉट आई हर्ड यू से राम। हाँ वही उनकी बात हुई ना विक्रम से अभी। ओह, तो विक्रम ने तुम दोनों को इनवाइट किया है? नहीं, विक्रम ने इनवाइट नहीं किया, हम लोगों ने खुद अपने आप को इनवाइट करवा लिया। वो हम दोनों को तुम दोनों से कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी। अरे वाह, यानी कि इस साल आज का दिन विक्रम को याद है। आज का दिन मतलब आज कुछ खास है क्या? हेलो, खास नहीं, सुपर खास दिन है। पता है, आज ना विक्रम और मेरी शादी को 11 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इनफैक्ट 12 बजे हमारी एनिवर्सरी है। That's wonderful नेहा, congratulations। थैंक यू। हम लोग जरूर आएंगे दोनों। मैं अभी मिस्टर कपूर से बात करती हूँ, हम दोनों जरूर आएंगे। लेकिन विक्रम ने इस बारे में क्यों नहीं बताया? कैसे बताएगा, वो हमेशा भूल जाता है। फॉर अ सेकंड मुझे लगा शायद इस साल याद होगा, बट नो, एक्चुअली सारे मेन ना ऐसे ही होते हैं, हमेशा डेट्स कभी भी याद नहीं रख पाते। तुम देखना, जो तुम्हारी एनिवर्सरी आएगी ना, राम तुम्हारी एनिवर्सरी भूल जाएगा। Really? You think so? अरे आई नो सो। बट एक मिनट,
तुम्हारी एनिवर्सरी को बहुत टाइम है, मेरी एनिवर्सरी 12 बजे हो जाएगी, सो आई नीड योर हेल्प। यू नो व्हाट हैपेंस, हर साल ना मैं हमेशा विक्रम को सरप्राइज करती हूँ, वो सरप्राइज हो भी जाता है। उसके बाद वो गिल्टी फील करता है क्योंकि वो भूल जाता है, और फिर मैं झूठ मूठ का गुस्सा हो जाती हूँ, और फिर वो मुझे पटाता है, बड़ा मजा आता है। एक बार तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रही हो, पता है कितना सारा काम है। तुम प्लीज विक्रम के आने से पहले यहाँ पहुंच जाओ, आई नीड योर हेल्प। हाँ ओके ओके ओके, तुम फोन तो रखो, हम लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। ओके 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 बाय, सी यू। बाय। पागल है ये नेहा, इसने विक्रम के लिए सरप्राइज डिनर प्लान किया हुआ है और विक्रम को तो याद ही नहीं है कि उनकी एनिवर्सरी है। क्या करूं? वाह क्या फिल्म थी, पैसा वसूल। हाँ मजा आ गया। तो है। तुझे फिल्म पसंद आई कि नहीं आयशा? अच्छी थी पापा, एंडिंग थोड़ी ड्रैग थी। अब इसके बाद तू हमारे साथ फिल्म देखने कहाँ आ पाएगी? हाँ? क्यों, मैं कहाँ जा रही हूँ? भाई अब तो तू स्टार बनने वाली है। क्यों सुधी? अब तो इसके नाम के प्रीमियर के इनविटेशंस आया करेंगे हमारे घर पर, कभी प्रेस मीट, कभी पार्टीज, कभी ये कभी वो, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर तेरी तो लाइफ चेंज होने वाली है। हाँ अरे गाड़ी रोको सुधीर, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, कुल्फी वाला प्लीज रोको। शिप्रा, तुम भी ना कभी कभी बच्चों की तरह हरकत करती। चलो चल 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 चल। क्या हुआ, क्या सोच रही? वो नेहा का फोन आया था, उसने अपने घर पे सरप्राइज डिनर प्लान किया। सरप्राइज डिनर क्यों? कल उनकी एनिवर्सरी है, वो रात को 12 बजे उसे सरप्राइज देना चाहती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आप ही नहीं भूल गए थे, विक्रम भी भूल गया है, उसे नहीं याद है कि उसकी एनिवर्सरी है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे। विक्रम अपनी एनिवर्सरी भूल गया है और नेहा ने उसके लिए स्पेशल डिनर, सरप्राइज डिनर प्लान किया है। वो इतना कुछ कर रही है तो बदले में थोड़ा तो एक्सपेक्ट करेगी ना विक्रम से। और ये है कि ये भूल ही गया है और आप है कि आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे। अरे बाबा, ऐसा हर साल होता है, हर साल वो भूल जाता है। नेहा अपसेट होके उसे घर से बाहर निकालती है, मेरे घर आके वो ड्रिंक करता है और बाद में उसको मनाता है। सो व्हाट्स द बिग डील? और आप खुश हो रहे हैं? आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मतलब हर साल वो ऐसे करता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस साल भी वो ऐसे ही करे। ये तो कोई बात नहीं हुई कि एनिवर्सरी के दिन भी एक पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ा करे। अरे यार छोड़ो ना, तुम खामखा क्यों टेंशन ले रही हो? हर साल होता है। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होता रहेगा। अरे आर यू श्योर आप विक्रम के बेस्ट फ्रेंड हैं? आई मीन आप अपने आप को विक्रम और नेहा का दोस्त कहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए? आप श्योर आप कुछ कर सकते हैं? प्लीज, ऐसे थोड़ी होता है। अरे विक्रम आपके एक आवाज पे दौड़ा चला आता है, सारे काम छोड़कर। आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, छोटा से छोटा इशू वो सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा रहता है। और आप है कि कम ऑन, आपको भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। अरे बाबा, उन दोनों से ज्यादा इमोशनल तो तुम हो रही हो इस मामले में। देखिए, विक्रम का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नेहा को जरूर जानती हूँ। वो बहुत इमोशनल है और बहुत सेंसिटिव। और वैसे भी लड़कियां ना ये बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ये सारी डेट्स लेकर कुछ ज्यादा ही टची होती हैं। इसलिए ये भूलने वूलने का रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। देखिए, अब आप हमारी एनिवर्सरी भूल जाएंगे, मेरा बर्थडे भूल जाएंगे तो मैं लाइटली थोड़ी लूंगी। तो वैसे ही नेहा है। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं बात करता हूँ विक्रम से। रिलैक्स। राम, थोड़ी देर में बात करता हूँ, अभी सीरियसली बहुत बिजी हूँ यार। अरे नहीं नहीं, सुनना, वो तूने बताया नहीं कि आज तू मेरे घर आ रहा है ड्रिंक्स के लिए? मैं तेरे घर क्यों आ रहा हूँ यार? क्या नेहा ने प्रिया के साथ कोई प्लान बनाया क्या? मुझे तो अभी तक बताया नहीं है कुछ। नहीं, वो क्या है ना, तू फिर से भूल गया है कि आज तेरी एनिवर्सरी है, इसीलिए हर साल की तरह नेहा तुझे घर से बाहर निकालेगी और तू मेरे घर आके ड्रिंक्स करेगा, है ना? यार तो तुमने बचा लिया मुझे, थैंक्स राम। इतने काम के सिलसिले में आजकल कुछ याद ही नहीं रहता मुझे।
अच्छा वो तूने याद दिला दिया, वरना मेरी तो बैंड बज जाती घर। वो तो अच्छा है कि नेहा ने क्या तुझसे बोला क्या? वो नेहा ने कुछ दिन पहले प्रिया को बता दिया था, इसलिए याद है। हाँ तो फिर मैं तुझे क्यों थैंक्स बोल रहा हूँ? प्रिया को थैंक यू बोलूंगा ना। हाँ ठीक है नाउ अब तुम्हें याद है तो मेक श्योर यू मेक योर वाइफ हैप्पी। एक काम कर, ऐसे नहीं, मैं प्रिया को खुद मिलकर थैंक यू बोलूंगा। अभी रखता हूँ यार, कल की छुट्टी कैसे लूँ ये भी सोचना पड़ेगा। चल बाय। आप भी ना मुद्दे मुद्दे की बात नहीं कर सकते? क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किसको बताया, किसने किसको फोन किया, सब कुछ बताना जरूरी है क्या? पता है मैं रोकती नहीं आपको तो आप अभी नेहा का सारा सरप्राइज चौपट कर देते। अरे यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, अब सरप्राइज अगर स्पॉइल हो गया तो हो गया, व्हाट्स द बिग डील? अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता? मिस्टर कपूर, राम वहाँ नेहा ने सब कुछ प्लान करके रखा है, इतनी तैयारियां कर रही है वो, और यहाँ विक्रम को पहले से सब कुछ पता चल जाएगा तो उसका सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। आप नहीं समझेंगे ये सारी बातें। ठीक है यार, आइंदा तुम ही बात कर लेना। आपका दोस्त है, आपको बात करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है बाबा, जो तुम कहोगे वही सही। ओके अब तुम ये बताओ हमारी प्रॉब्लम का क्या होगा? जा रहे हैं, अब देखते हैं, टाइम निकाल के बात करेंगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में भी, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही आएगा। ठीक है, अब चलिए, मेरी तरफ देख क्या रहे हैं, तैयार होके निकलते हैं। हाँ मैं जरा चेंज कर लेता। अरे यार राम ने तो याद दिला दिया, लेकिन क्या करूं, कल लोनावाला में इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, करना भी जरूरी है। छुट्टी कैसे मांगूं? हारी एक बात करनी थी। विक्रम अच्छा हुआ तुम आ गए, बैठो जरा। बोलो। इस ऑडिट रिपोर्ट में मेरी कुछ क्वेरीज हैं, विल यू प्लीज? हाँ बताओ ना क्या क्वेरी। क्या हुआ अरे कुछ नहीं हुआ, बताओ क्या क्वेरी। विक्रम, इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है कि कुछ गड़बड़। क्या बात है? अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक्चुअली आई नो कल वर्किंग संडे है, लेकिन कल मुझे छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी? क्यों? समथिंग पर्सनल यार। खैर अब तुमसे क्या छुपाऊं, कल मेरी और नेहा की मैरिज एनिवर्सरी है, और मैं चाह रहा था कि उसे कहीं घुमाने ले जाऊं, इसलिए छुट्टी मांग रहा हूँ तुमसे। दैट्स ग्रेट यार, जरूर लेकर जाओ। लेकिन ये लोनावला वाली मीटिंग का क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ है, मैं कैंसिल भी नहीं कर सकती। आई नो, इसीलिए तो कंफ्यूज हो रहा हूँ इतना। एक काम करो ना, प्रेजेंटेशन तो मैंने रेडी कर दी है, तुम प्रेजेंट कर देना। नहीं विक्रम, सारी प्रेजेंटेशन तुमने बनाई है, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी। एक काम करते हैं, तुम सिर्फ सुबह वाला सेशन अटेंड कर लो, उसके बाद तुम चले जाना, आई हैंडल। हम कर तो सकते हैं, लेकिन नेहा को समझाना यार। कम ऑन यार विक्रम, सिर्फ 2 घंटों की तो बात है, उसके बाद तुम्हें ऑफिस से कोई फोन नहीं आएगा, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। और चाहो तो उसके बाद अगले दिन की भी छुट्टी ले लेना। प्रॉमिस। Absolutely 100%। तुम्हारी एनिवर्सरी है यार, go spend time with your wife, I understand। ओके, नाउ बताओ क्या क्वेरी। होना है, नहीं होना है, होना है, नहीं होना है। अरे मामा जी, होना है। इस तरह फूलों के पत्ते तोड़ने से क्या मिलने वाला? आप यहाँ सिर्फ ये गंदगी फैला रहे हो। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा मामा। पुत्र जी, जब आपकी अपनी मम्मी जी अपना दिमाग चला रही है ना, तो हमें अपने दिमाग को आराम देना चाहिए, फुल आराम। मामा वो सब तो ठीक है, लेकिन पता तो चले कि मॉम सोच क्या रही है। बस मुझसे कह दिया कि मैं आयशा से दूर रहूं। अब आपको लगता है कि आयशा से दूर रहने से कुछ होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता है। और वहाँ भाई, उन्होंने आयशा को मिस लोमाल बना दिया, और मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरा बैठा हूँ। इतनी सारी मेरी मेहनत वेस्ट गई। ये मॉम समझती क्यों नहीं है? मॉम सब कुछ समझती है, तुमसे तो बहुत अच्छी तरह से समझती है। फिलहाल तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस बैठो, देखो और सीखो। लेकिन मॉम, आयशा। अरे आयशा के साथ भी वही होगा जो तुम चाहते हो, बट यू गॉट टू बी पेशेंट बेबी। ऐसे जल्दबाजी करोगे तो कहीं बनती बनती बात बिगड़ ना जाए। ले ओए, और यहाँ बच्चा पैदा हुआ नहीं कि तुम दोनों उसकी शादी प्लान कर रहे हो। तो स्वीटी, तो तू ये बता कि वो रॉयल ब्लू में हुआ क्या? होना क्या है भैया, लेवल 1 क्लियर। मतलब एक ही लंच में काम तमाम? ऑफ
कोर्स। और आप तो जानते हो ना भैया कि मैं एक ही वक्त में दो फ्रंट्स पे काम कर रही हूँ। मतलब? अरे मतलब जब मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट में आयशा के साथ खाना खा रही थी तो यहाँ पर इशिका नट्स की क्लास ले रही। ले वो ये महाभारत में नट्स कहाँ से आ गई? अरे भैया वो कहते हैं ना, आग जब दोनों तरफ से लगती है ना तो ज्यादा और जल्दी भड़कती है। मैं नहीं समझा और अंशु मामा भी नहीं समझे। बताओ ना आपने किया क्या है? अरे ज्यादा कुछ नहीं किया, बस उस मिडिल क्लास लड़की की ईगो को थोड़ी सी हवा दे दी मैंने, जिससे वो भड़क गई। और जहां तक मेरा तजुर्बा मुझे बताता है, ये मिडिल क्लास ईगो जब भड़कती है ना तो चारों तरफ आग लगा देती। और आपको लगता है हमारा काम हो जाएगा? Of course, baby, I can bet my last penny on it, yeah. और अगर इस बार मेरा तीर निशाने पर नहीं लगा तो तुम दोनों मिलकर मेरा नाम बदल सकते हैं।